सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की और सारे भाई बहनों को जो प्रभु के प्रेमी और भी उनके राज की खोज की धर्म की ओर लगे रहें। और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को पागलों के जैसा प्यार करने वाले, ढूंढने वाले उसके प्यासा बन जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही जल्द हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और मैं उन प्रेमियों के लिए कुछ वचनों को लेकर आई हूँ जो परमेश्वर के प्रेमी हैं। अ, हम कुछ वचनों से कुछ बातों को देखेंगे। अकेलेपन के बारे में हम आज देखेंगे। अकेलेपन के बारे में आज हम बाइबल के वचनों से कुछ सीखेंगे कि अकेलेपन में कैसा महसूस होता है। आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज सब कुछ है, उनके फैमिली में सब कुछ है, बहुत लोग के पास कुछ भी नहीं है। बहुत लोग सच में अकेलेपन में पाए जाते हैं, त्यागे हुए हैं या छोड़े हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यंग जनरेशन वाले लोग, जो बहुत ही अकेलेपन में अपना जीवन बिता रहे होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे भी होंगे सब कुछ रहते हुए भी, फैमिली रहते हुए, घर रहते हुए, माँ बाप, बहन भाई रहते हुए, रिश्तेदार रहते हुए, हस्बैंड रहते हुए, वाइफ रहते हुए भी अकेलेपन में होंगे। तो आज मैं उन लोगों के लिए ऐसे वचनों को, जो पिता ने मुझे जो वचन कहने के लिए कहा है आपके बीच में, मैं ये वचनों को लेकर आई हूँ। तो आज हम देखेंगे कुछ व्यक्तियों के बारे में हम देखेंगे जब वो अकेलेपन में थे, और क्यों। उससे पहले हम जानेंगे कि अकेलापन कैसे आता है और क्यों अकेलापन ज़रूरी है हमारे जीवन में, और अकेलेपन के कारण हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में हम अंगीकार कर सकते हैं, हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, उनकी आवाज़ों को सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग थे जो अकेलेपन में थे, पर वो प्रभु के पीछे चलने से इनकार किए। वो कुछ क्षण के लिए उनके पास संसार का प्यार तो आया, संसार के धन संपत्ति तो आए, सब कुछ मिला, पर भी वो उनके अंदर खालीपन को, अकेलेपन को भर नहीं पाए। तो हम ऐसे ही कुछ बातों को देखेंगे। मैं बताना चाहती हूँ एक स्त्री के बारे में। जब वो स्त्री जब बहुत टूटी अवस्था में थी, अ, अ, बहुत चिंतित अवस्था में थी, बहुत अकेलेपन में थी, उसका मन एकदम विचलित था, अकेलेपन में थी। जब वो कुएं के पास जाकर जब पानी भरती है, तो वो अकेलेपन में रहती है। उसे कोई नहीं जानता है कि उसके अंदर की बात क्या चल रहा है, उसके अंदर में क्या विचार चल रहा है। पर वो बहुत ही टूटी अवस्था में थी और बहुत ही दुखी थी, परेशान थी। पर मेरे बाइबल में बोलता है, मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचनों में अगर हम देखते हैं, नया नियम में देखते हैं, यूहन्ना में, तो वो लोग उसे बहुत तुच्छ समझते थे, बहुत बेकार समझते थे। लोग उससे बात तक नहीं करना चाहते थे, लोग उससे घृणा करते थे। लोग अगर अगर किसी को छू लेती थी तो वो लोग उसे छूते नहीं थे, वो तुच्छ रीति से समझते थे उस स्त्रियों को। एक स्त्री थी जो तो बाइबल में हम देखेंगे कि यीशु मसीह, उस त्यागी हुई स्त्री जो अकेलेपन में थी, वो जब कुएं के पास अकेले में, जब कोई नहीं जाता है, सुनसान रहता है वो एरिया, तब वहां जाके वो पानी भरने के लिए जाती है। और यीशु मसीह वहां उस कुएं के पास पहले से उसका इंतजार करते हैं। तो क्यों इंतजार करते हैं? हम देखेंगे वचनों में से, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, यूहन्ना 4 में मिल जाएगा। एक सामरी स्त्री रहती है, यीशु मसीह उसके पास कुएं में आके उसका इंतजार करते हैं, बैठते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि एक स्त्री जो है बहुत अकेलेपन में है, वो टूटी हुई अवस्था में, बहुत दर्द में है, दुख में है, वो अपनी बात किसी को बोल नहीं सकती, वो शेयर नहीं कर सकती है। इसलिए यीशु मसीह पहले उस स्त्री से जाके पहले ही उस कुएं के पास इंतजार करते हैं, अकेले में। अपने चेलों को बोलते हैं कि आप लोग जाइए और कुछ चीज़ों को खरीद के आइए, या वहाँ पे चले जाइए, ऐसे बोल के उन्हें भेज देता है। और यीशु मसीह उस स्त्री का इंतजार करते हैं, ताकि वो स्त्री जो आए, वो उसका अकेलापन जो है वो उसे बता सके कि वो मैं हूँ तेरे साथ, बोल के। और वो स्त्री को हम देखेंगे, जब वो कुएं के पास जाती है तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। तो वो स्त्री बोलती है कि क्या तू कौन व्यक्ति है यहाँ, इस जगह में तो मुझसे कोई बात नहीं करता, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा चरित्र कैसा है, मैं कैसी स्त्री हूँ, बोल के। पर यीशु मसीह उस चीज़ों को परवाह नहीं करता, वो क्या है, क्या कैरेक्टर है उसका, क्या चरित्र है। बस यीशु मसीह देखता है कि उसके अंदर बहुत टूटेपन है, बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है। इसी वजह को देखते हुए यीशु मसीह उसके मन की बातों को वो देखता है, वो जानता है कि वो स्त्री जो अकेलेपन में है। और वो जब यीशु मसीह उससे पानी मांगता है तो वो कहती है, क्या तू नहीं जानता कि मुझसे कोई संबंध नहीं रखता, कोई मुझसे बातचीत नहीं करता है। मैं प्रियो बताना चाहती हूँ, आज हमारे जीवन में बहुत सारे संसार में, चाहे मुझे वीडियो में देख रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से, मैं कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं बल्कि परमेश्वर को मेरी बातों से आप देखें। अगर आप अभी भी टूटेपन में, खालीपन में हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा प्रिविलेज आपके लिए है, एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसी समय परमेश्वर आपको अकेलेपन को खत्म करेगा, आपको परमेश्वर खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा। जो चीज़ आप सोचे भी नहीं, परमेश्वर उस चीज़ों के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। क्योंकि वो स्त्री जब आई तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने देखा कि वो बहुत ही घबराई है, टूटी हुई है। यीशु मसीह ने जब उससे बात किया, उसने कहा तू मुझे पानी पिला, तो वो शर्माई पानी देने के लिए भी। उसे अपने में शर्म आता था दूसरों से बात करने के लिए, क्योंकि वो बहुत लोग उसको समाज में बहुत गंदी दृष्टि से देखते थे, पापी स्त्री के रूप में, एक व्यभिचारिणी स्त्री के रूप में देखते थे। और जब यीशु मसीह जब बात ही कर रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा, जा तू अपने पति को बुला के ले आ, बोल के। तो वो बोलती है कि मेरा कोई पति नहीं है, मैं बिना मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, बोल के। तो यीशु मसीह जानते थे पहले से ही,
कि उसके जीवन में वो 5 मर्दों के साथ वो रह चुकी है, पर भी वो अकेलेपन में है। यीशु मसीह तुरंत उसे कहते हैं, "तू सच कहती है।" यीशु मसीह उसका मन का बातों को जो वो बताई भी नहीं थी, पर यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया उन बातों को कि तू सच कहती है कि तेरा कोई पति नहीं है, पर भी तू बिना शादी के 5 पति कर चुकी है। अभी जिसके साथ रह रही है वो भी बिना शादी का है, और उस पति लोग ने भी तेरा जो अकेलापन खत्म नहीं कर पाया। तेरे जो जीवन में जो खालीपन है, जो दर्द है, दुःख है, वो कोई मर्द नहीं खत्म कर पाया। पर उस बात के दौरान वो स्त्री का जीवन ऐसा भर गया। यीशु मसीह उसके जीवन में वही खालीपन को भरने के लिए गया था, जो कोई हमारे परिवार वाले हमारे खालीपन को नहीं भर सकते हैं। कोई मर्द कोई स्त्री का जीवन में नहीं भर सकते हैं, या कोई स्त्री किसी मर्दों के जीवन को नहीं भर सकती, अकेलेपन को नहीं भर सकती, खालीपन को नहीं भर सकती है। मैं कहना चाहती हूँ, कोई बहुत सारे जवान हैं आज फेसबुक में, ट्विटर में, चाहे इंस्टा में बॉयफ्रेंड ढूंढते हैं, गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं, या कोई कई सारे मैरिड लोग हैं जो अपने जीवन का अकेलापन को कोई दूसरी स्त्रियों में ढूंढते हैं। कई सारे लोग हैं दोस्त यारी को अपना अकेलापन में ख़त्म करने के लिए ढूंढते हैं। कई लोग हैं कि अपने पैसों को इस्तेमाल करते हैं कहीं जाके, या कोई मौज मस्ती करके, या कहीं एंटरटेनमेंट करके, मेरा पैसा से मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ, आप पैसे से अकेलापन नहीं खरीद सकते हैं। कोई मर्दों का प्यार पाके आप अकेलापन जीवन में आप खालीपन पूरा नहीं कर सकते हैं, या कोई स्त्री के पीछे आप जाके अपने खालीपन को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, या एक बड़ी पदवी को पाके बड़ा नाम फेम कमा के आप नहीं कर सकते हैं। पर वो स्त्री जो अकेलेपन में थी, यीशु मसीह जानते थे कि उसके जीवन में वो 5 मर्दों के साथ रहने के बावजूद भी उसका अकेलापन खत्म नहीं हो रहा है। उसके अंदर में दर्द है, दुख है, जो मर्दों के पीछे वो पागल है, प्यासी है, अपने प्यार के लिए वो प्यासी है, वो कोई खत्म नहीं कर सकता है। यीशु मसीह इसलिए बोला उसे, मैं तुझे जो जल दूंगा वो कोई मर्दों से नहीं, बल्कि वो पवित्र आत्मा का जल होगा। और जब तू मेरे जीवन को अपने जीवन को मेरे लिए दे देगी, और मैं तुझे वो आत्मा का जल दूंगा, और कभी तुझे, कहने का मतलब है कि यीशु मसीह कहना चाहते थे, यदि तू मुझसे सच्चे दिल से प्यार करेगी और मेरे वचनों पर चलेगी, तो तुझे कभी कोई मर्दों की जरूरत नहीं होगी। मैं कहना चाहती हूँ उन जवानों को, उन भाइयों को, उन बहनों को, या फिर कई लोग जो अकेलेपन में हैं, फैमिली तो है पर अकेलापन है, बहुत सारे माँ बाप तो है पर अकेलापन है, कई सारे लोग अनाथ है, सच में अनाथ है, पर वो पर भी अकेलेपन में है। मैं कहना चाहती हूँ, बहुत प्रिविलेज की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आप अकेलेपन में, तो आज यीशु मसीह आपके जीवन में वो अकेलापन को खत्म कर सकता है। मैं कहना चाहती हूँ, यूसुफ जब इतने भाई, इतने पूरा फैमिली से भरा हुआ था, तो भी वो अकेलापन में था, और परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, उस अकेलेपन से परमेश्वर ने एक प्रधान बना दिया। मैं कहना चाहती हूँ, मूसा को परमेश्वर ने कैसे, इतने राजा के घर में उसका पालन पोषण हुआ, सारे लोग उसके बोलने के कारण, एक लोग आके उसका हर एक चीज को पूरा करने वाले, ऐसा राजघराना में वो वहां पे उसका देख रेख हुआ, पर भी वो अकेला त्यागा गया। उस त्यागेपन में परमेश्वर ने उसे देखा, वो अकेला है। उस अकेलेपन में परमेश्वर ने उसे उस पहाड़ में बुलाया, और उसे परमेश्वर ने अपने आगों के द्वारा, जो जलती झाड़ियों के किनारे, उसे बुलाया और नाम लेके उसे पुकारा और इसराइलियों के लिए खड़ा किया। मैं कहना चाहती हूँ, वो विधवा औरत जो अकेलेपन में थी, वो सोच रही थी कि थोड़ा सा आटा और कुप्पी में तेल है, उस अकेलेपन में परमेश्वर ने एलिया को तैयार किया और भेजा, वो स्त्री अकेलेपन में है, जा उसकी जरूरतों को पूरा कर। मैं कहना चाहती हूँ, जैसे ये सामरी स्त्री थी, 5 पुरुष के रहते हुए भी अकेलेपन में थी, परमेश्वर ने देखा कि वो, यीशु मसीह ने उसके पास जाके कहा, यदि तेरे तू कोई मेरे लिए प्यासा हो, तो वो कभी, अगर मेरे प्यार को चख लेगा, मेरे वचन को चख लेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, वो कभी प्यासा नहीं होगा। ये है मेरा यीशु मसीह का प्यार। संसार आपको प्यार नहीं दे सकता, वो आपके घर वाले आपको प्यार नहीं दे सकते, वो धन संपत्ति आपको वो प्यार नहीं दे सकता, आपके खालीपन को नहीं भर सकता, पर जो भर सकता है उसका नाम यीशु मसीह है। मैं कहना चाहती हूँ, आप इंस्टा में किसी प्यार के लिए ना जाए, आप अपने प्यार, अपने खालीपन को किसी दूसरे मर्दों में ना ढूंढे, कोई स्त्रियों में ना ढूंढे, अपने परिवार में नहीं, बल्कि जिसका नाम यीशु मसीह है उसकी ओर ताकि वो आपके अकेलेपन को खत्म करेगा, वो आपके प्यास को बुझाएगा, वो आपको खड़ा करेगा, जैसे मूसा को मेरे पिता ने खड़ा किया, जैसे यूसुफ को पिता ने खड़ा किया, जैसे दानियल को परमेश्वर ने खड़ा किया, जैसे इस स्त्री को, सामरी स्त्री जो 5 पुरुष के रहते हुए भी अकेलेपन में थी। ये है मेरा परमेश्वर का महान सामर्थ। वो परमेश्वर, अगर अकेलेपन में है, तो मैं कहना चाहती हूँ, ये बहुत सौभाग्य की बात है। आज आपको परमेश्वर ने चुना है बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े सामर्थ्य से, और मैं यीशु मसीह के नाम से ये डिक्लेयर करती हूँ आपके जीवन में, अगर आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ, आज परमेश्वर आपको छुएंगे और आपका अकेलापन खत्म हो जाएगा, और आज के बाद आपको कोई प्यास नहीं लगेगी। जैसे ये स्त्री को, जब वो यीशु मसीह का प्रेम को चख ली, उसके बाद कोई मर्दों का प्यार उसे वापस नहीं बुलाया, वापस उसे मैं कहना चाहती हूँ, धीरज धरे। परमेश्वर ने आपको एक बड़े काम के लिए, एक बड़े उद्देश्य के लिए रचा है, आपको बनाया है। आप अपना प्यास को यीशु मसीह को दे, वो यीशु मसीह जो है वो आपको पूरे जगत में एक अद्भुत स्रोता खड़ा करके बना देगा, जो बहुतों का प्यास बुझाने के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने आज आपको, हमें, हर एक लोगों को, कई टूटे मन को जोड़ने के लिए बुलाया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप अपने टूटेपन, अपने खालीपन को यीशु मसीह के पास ले जाएं, जैसे स्त्री के पास यीशु मसीह खुद चल गए। आज कई बार आता है हमारा परमेश्वर कि बेटा मेरे पास आके एक बार अपना मन का बात कहे, मुझसे सारी बातों को शेयर कर, दूसरों से नहीं। जो तुझे चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, कोई दूसरे मर्द नहीं दे सकते, कोई दूसरी औरत नहीं दे सकते, कोई पैसा, धन संपत्ति, कोई फ्रेंड्स नहीं दे सकते, कोई इंस्टा के लोग नहीं दे सकते, कोई फेसबुक के नहीं लोग दे सकते, कोई व्हाट्सएप के लोग नहीं दे सकते हैं, पर मेरा यीशु मसीह दे सकता है। जैसे वो स्त्री को दिया,
उसके प्यास को बुझा दिया, उसका अकेलापन को परमेश्वर ने दूर किया, वो कभी अकेलेपन में नहीं रही। जैसे मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, दानियल को इस्तेमाल किया, वो मेरा परमेश्वर है अकेलेपन में बड़े बड़े कामों को करता है। अगर आप आज अकेलेपन में हैं तो मैं कहना चाहती हूँ ये बहुत सौभाग्य की बात है। अभी आपको मौका है यीशु मसीह के पास जाने का, और आपकी प्यास ऐसा बुझाएगा कि आपका जो जल आपसे जब आपके अंदर से जब सामर्थ उतरेगा तो वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया दूसरों के लिए, दानियल को इस्तेमाल किया मेरे परमेश्वर ने, ओ हन्ना को इस्तेमाल किया मेरे परमेश्वर ने, ओ कई बड़े बड़े चमत्कारों को परमेश्वर ने किया। मैं कहना चाहती हूँ अपने प्यास को परमेश्वर को बताएं, अपने दर्द को यीशु मसीह को बताएं, अपने तकलीफ को यीशु मसीह को बताएं, वो दूर करेगा। कोई मर्द नहीं कर सकते हैं, कोई स्त्री नहीं कर सकती है, कोई पैसा नहीं कर सकते, कोई नाम नहीं कर सकता, कोई फेम नहीं कर सकता, बड़ी पदवी नहीं कर सकती, पर मेरा यीशु कर सकता है अकेलेपन को दूर। ये बहुत सौभाग्य की बात है। अगर आप टूटेपन में अकेलेपन में तो अपने अकेलेपन टूटेपन को प्रभु यीशु मसीह को दे दे, वो आपको एक बहता हुआ स्रोता, एक झरना बना देगा जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाएगा। ये है मेरा परमेश्वर का प्रेम, ये है मेरा यीशु मसीह का प्रेम। मैं कहना चाहती हूँ उन प्रेमियों से, उन पागलों से, अगर आप अकेलेपन में हैं तो अभी आप भाग के यीशु मसीह के पास जाएं। आप सोच रहे होंगे कहाँ जाएं? अपने बंद कोठरी में जाएं, अपने दरवाजे को बंद करें और प्रार्थना करें, प्रभु मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मुझे खड़ा करें, जो आप मेरे से चाहते हैं। मेरे जीवन में बहुत सारी रुकावटें हैं, प्रॉब्लम है, कर्जे हैं, नौकरी की बातें हैं, पढ़ाई की बातें हैं, मेरी जवानी की अभिलाषा की बातें हैं, मेरे कर्जों की बातें हैं। मैं कहना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज ही, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी समस्या को जरूर दूर करेगा। और वो नहीं करता तो वो सच्चा ईश्वर नहीं है, पर मेरा परमेश्वर सच्चा ईश्वर है, जो कोई मूर्तों से नहीं बना हुआ है, कोई हाथों से नहीं बना हुआ है, कोई पेड़ों में नहीं रहता, बल्कि यीशु मसीह स्वर्ग विराजमान, जो उसका पृथ्वी पांव की चौकी है और स्वर्ग उनका सिंहासन है, वो परमेश्वर है। जो अपने समानता में मुझे और आपको बनाया है, वो परमेश्वर है। आपके अकेलेपन को वो अभी इसी वक्त दूर करेगा। अगर आप ये वीडियो देखें तो जरूर उसी वक्त आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं टूटा हुआ हूँ, मैं टूटी हुई हूँ, अकेलापन है, बहुत खालीपन है, मुझे जोड़ दे। मैंने जैसे कहा हन्ना अकेलेपन में थी, उसे परमेश्वर ने जोड़ा। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया अकेलापन में, यूसुफ को इस्तेमाल किया, ओ दानियल को इस्तेमाल किया, ओ वो तीनों सदरक मिशक अबेदनगो जो तीनों अकेलेपन में थे, उन्हें आग की भट्टी में जब डाला जा रहा था, वहां अकेलेपन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए और वहां पे उन्हें बचाया। मैं कहना चाहती हूँ ये हमारा परमेश्वर का सामर्थ है, ये हमारा परमेश्वर करता है। अपने अकेलेपन इंसान के पास लेके ना जाए, मनुष्य के पास ना जाए, फ्रेंड्स के पास लेके ना जाए, दूसरे मर्दों के पास, स्त्री के पास ना लेके जाए, बल्कि जिसका नाम यीशु मसीह है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, उसके पास जाए। वो आपके अकेलापन को दूर करेगा। और जब आप उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध में, प्रभु के पवित्र आत्मा में चलने लगेंगे, तो वो आपको एक श्रोता बना देगा, जो कि जब बहेंगे तो आप परमेश्वर के लिए गवाह ठहरेंगे। एक आपके जीवन से एक टेस्टमनी आपके लिए देगा कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या सौभाग्य काम किया है। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने टूटेपन, अपने अकेलेपन को प्रभु यीशु मसीह को दे दे, वो आपको खड़ा करेगा, वो इस्तेमाल करेगा। जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ मुझे नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को देखें। इन वचनों के द्वारा के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ मुझे नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को देखें, उनके करीब जाए, उनके लिए पागल, उनके लिए दीवाना, उनके प्रेमी बन जाए, और जो वो कहता है वही करें, और उनकी ही बातों को सुने। संसार के प्यार के लिए नहीं, संसार के अभिलाषाओं को नहीं, अपने टूटेपन को दुनिया के लोगों को नहीं, अपने घर के लोगों को नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को बताएं। वो आपके दिलों को जोड़ेगा, वो आपके प्यास को भरेगा, वो बंद रास्तों को खोल देगा आपके लिए, जो अब तक बंद है वो खोल देगा मेरा परमेश्वर, जिसका नाम यीशु मसीह है। तो मैं कहना चाहती हूँ अपने टूटेपन को, अपने प्यास को आप यीशु मसीह को दे दें, उनके पास जाए, उनके करीब जाए। कैसे जा सकते हैं? ये पवित्र वचन के द्वारा, ये पवित्र वचन के द्वारा आप उनके करीब जा सकते हो, उससे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे घनिष्ठ रिश्ता बना सकते हैं, उनका प्रेमी पागल दीवाना हो सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ ये वचन के द्वारा आप जाएं, प्रार्थना करें, अपने कोठरी में बंद दरवाजे में प्रभु का नाम ले, प्रभु मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरे जीवन में बहुत प्यास है, मैंने बहुतों को अपने जीवन का प्यास बुझाने के लिए मैंने कहा, पर किसी ने नहीं किया। पर मैं कहना चाहती हूँ मेरा वचन में कहता है, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। एक बार आप उन्हें चखें, मेरे परमेश्वर का वचन को चखें, उससे बात करें, वो आपके खालीपनों को दूर करेगा। ये वचन जो सत्य है वो आपको जीवन की प्यास को, अकेलेपन को जरूर बनेगा। इस वचनों के द्वारा सभी को आशीष मिले, सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं कहना चाहती हूँ प्रभु के करीब जाए, उसके प्रेमी पागल दीवाना बने, और इस सारे वचन के द्वारा परमेश्वर को आदर मिले।